फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्नर्स थ्योरी। एक्सप्लेन। वर्नर्स थ्योरी स्टेट्स दैट इन ए coordination complex or compound, central metal ion or atom shows two types of valencies. First primary valency, second secondary valency. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वर्नर्स थ्योरी क्या बताती है हमें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो टू टाइप्स की वैलेंसी शो करती है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी हो गया। इसमें प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। मतलब जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसका, तो वो होगी प्राइमरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एंड दिस विल बी गेट व्हेन वी विल काउंट और नो विद हाउ many ligands central metal or ion is attached। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड करते हैं वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड होता है, हम ये काउंट करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है जैसे Cr है, इसके साथ NH3 और इधर लिख दो 6, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब 6, ये क्या है अमोनिया, मतलब 6 अमोनिया होगी, इसका मतलब हुआ 6 अमोनिया। ऐसे 6 लिख देंगे, जितनी भी 6 तक लिखते जाएंगे, 6 अमोनिया हो गई, इसका मतलब ये होता है 3 और आ जाएंगी इधर। बता रही हूँ ये समझाने के लिए बस। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, जितनी भी उसके लिगेंड्स की जितनी भी नंबर होंगे, मतलब जितने भी लिगेंड्स होंगे उनका टोटल नंबर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ पे एक और लिगेंड होगा तो वो भी, उसको भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी सेकेंडरी वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, जो सेंट्रल मेटल होता है उसको हम X मान लेते हैं, X। और जैसे ये है, इसका चार्ज देखते हैं कि इस पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है या क्या है। ठीक है, और फिर इसके साथ 6 भी है, तो 0 × 6 से मल्टीप्लाई है। और इधर भी अगर कोई और लिगेंड्स है तो उसको भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको कैलकुलेट करके जो X की वैल्यू आ जाती है वो होती है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्सप्लेन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डेफिनेशन देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ d orbital of central metal atom because of electric field of negatively charged ligands। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल में आपको पता ही है 5 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 5D ब्लॉक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है,
2 ब्लॉक्स तो ऊपर चले जाते हैं, मतलब ये 2 ब्लॉक्स ऊपर चले गए, स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3 ब्लॉक्स हैं वो नीचे रह गए, वो नीचे रह जाते हैं। और जो इनका डिफरेंस होता है, मतलब इनका जो डिफरेंस होता है दोनों का, वो हम डेल्टा नोट से शो करते हैं, डेल्टा नोट। तो ये पार्ट इसका हो जाता है 3/5 और ये हो जाता है 2/5। इसको 3/5 लिखते हैं और इसको 2/5 लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जितनी एनर्जी इस स्प्लिटिंग में लगी है ना ऑर्बिटल्स के, तो वो एनर्जी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेल्टा नोट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही स्प्लिटिंग होगी, उतनी ही स्प्लिटिंग, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे उससे उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी और उससे डेल्टा नोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बस ये थी क्रिस्टल थ्योरी। तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दी लिगेंड्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग, मतलब लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग होगी और डेल्टा नोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बस ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं हम। तो ये देखिए ये है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये है इसका सेंट्रल एटम, क्या हो गया ये कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम मान लेते हैं एक्स, सेंट्रल एटम को हम एक्स मान लेते हैं। और NH3 क्या है, अमोनिया, एमाइन भी बोलते हैं इसको। और इसका जो ये अमोनिया होती है NH3, इसका जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, याद कर लेना ज़ीरो, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल एटम है। जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनका नेट चार्ज ज़ीरो होता है। तो ये क्या हो गया, x प्लस, ऐसे लिखेंगे x प्लस ज़ीरो, और कितनी अमोनिया है ये 5 इंटू 5। फिर एक और लिगेंड्स है क्लोरीन प्लस, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है और क्लोरीन है कितनी, एक। तो क्या लिख देंगे इसको, 1 इंटू -1। और इनका जो ओवरऑल चार्ज है वो दिया हुआ है 2+, मतलब इन पर टोटल ओवरऑल चार्ज जो दिया हुआ है वो 2+ है। तो इसको लिख देंगे इक्वल्स 2, प्लस का 2 है। अब बस हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, x प्लस
यहाँ क्या आ गया 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस यहाँ क्या आ गया -1 से मल्टीप्लाई 1 को किया तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, माइनस आ गया इधर, ठीक है, माइनस का 1 और इक्वल्स टू 2 जो टोटल ओवरऑल चार्ज है, सॉरी टोटल नहीं ओवरऑल जो इन पे लगा हुआ है चार्ज। अब क्या हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा x 1 को हम इधर ले आएंगे, x इक्वल्स टू 2 माइनस 1, वो सॉरी ये तो माइनस का था तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस का, तो क्या आ गया 3। तो जो कोबाल्ट था हमारा सेंट्रल मेटल एटम वो हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3, ठीक है। सेंट्रल एटम को हम ऑलवेज एक्स मान लेते हैं और इनका सबका जो लिगेंड्स होते हैं उसके साथ अटैच्ड उनका चार्ज देखते हैं कि उन पर कितना चार्ज है, और उनके चार्ज को जितनी वो होती है उनकी नंबर होते हैं कि कितनी अमोनिया है कितनी क्लोरीन है उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया हमारा Fe आयरन, ठीक है। Fe जब सिंगल होता है तो उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता, वैसे Fe की 2 फॉर्म्स होती हैं, Fe2+ 2 चार्ज होता है और Fe3+, पहले हमने किया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये Fe क्या है हमारा क्या हो गया सेंट्रल एटम, तो इसको हम मान लेते हैं X, और एक ये है, इसके साथ पहले इसको देखते हैं, ये जो लिगेंड्स अटैच्ड है ये क्या हो गया साइनाइड, साइनाइड पर कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है, और ये साइनाइड है कितनी 6, तो क्या लिख देंगे साइनाइड का क्या लिखेंगे X प्लस -1 इंटू 6, और एक ये दिया हुआ है हमारा। अब ये देखिए पोटाशियम है और पोटाशियम कितनी है 4 है, ये होता है पोटाशियम। अब पोटाशियम पर चार्ज कितना होता है +1, 1 चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको भी हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इधर, +1 तो चार्ज हो गया इसका, और पोटाशियम हो गया हमारे पास 4। बस अब इसको सोल्व कर देते हैं, x प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस का, चलो ऐसे लिख देते हैं अभी -6, -1 मल्टीप्लाई 6 तो क्या आ गया -6 प्लस 4, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x -2 -6 में से प्लस के 4 को हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया -2, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस का 2, तो ये आ गया इसका सेंट्रल मेटल एटम तो ये है ना आयरन, इसका आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे कोई कंपाउंड इधर दी हुई हो कोई मेटल या कुछ, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना
इधर दी हुई हो तब भी वो प्लस ही होगा, ठीक है। जो कंपाउंड्स के नंबर दिए होते हैं कि ये कितने हैं, 1 है या 4 है या 5 है, उनसे जो इतना चार्ज होता है उनको उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया ही नहीं हुआ 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हो नंबर, वो नहीं होगा इसमें कैलकुलेट। जो जैसे साइनाइड है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 6, तो इसका मतलब होगा कि 6 साइनाइड है। और अगर ऐसे लिखा होता CN6, कोई ब्रैकेट ना होता, तब भी इसका मतलब होता कि ये 6 साइनाइड है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, पोटाशियम पर +1 चार्ज होता है और साइनाइड पर -1 चार्ज होता है। Fe पर कोई चार्ज नहीं होता जब वो सिंगल होता है, इस पर 0 होता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल मेटल है। अब देखिए ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, CONO2 2 Py2 NH3 NO3। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया हमारा, कोबाल्ट, ये हो गया। तो इसको हम X मान लेते हैं। और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन दी हुई है नाइट्रोजन के साथ, तो क्या हो गया ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और हैं कितनी ये 2। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इस पे 0 चार्ज। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका क्या हो जाएगा, और हैं कितनी है 2, तो +0 × 2 और प्लस ये क्या है, Py क्या होता है, Py एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसको बोलते हैं पीरिडीन। पीरिडीन शॉर्ट में लिखते हैं Py, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। तो पीरिडीन है कितनी 2, ये भी न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो क्या लिखेंगे 0 × 2। ये आ गई हमारी अमोनिया, प्लस अमोनिया पे तो पता ही है 0 चार्ज होता है, और अमोनिया है कितनी 2, 0 × 2। अब एक और आ गई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, 3 है ना ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड पे चार्ज तो 0 होता है, ठीक है, तो इसको भी प्लस कर देंगे, लिख देंगे 0 × 3। अब इसको सारे को कैलकुलेट कर देंगे, तो क्या आ गया, x + 0 + 0 + 0 + 0। तो x का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कोबाल्ट का सेंट्रल मेटल एटम का नंबर क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0, ठीक है।